हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सेक्शन बी करने वाले हैं। जो कल हमने सेक्शन ए यानी एमसीक्यू पोर्शन हमने देख लिया था, तो आज हम सेक्शन बी जो 2 मार्क्स का कैरी करता है, तो आज ये देखने वाले हैं। तो देखिए, ये 20 नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल टू ए आर, यानी ये पी क्यू ए आर के पैरेलल है एंड पी आर ए सी के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है कि बी क्यू बाय क्यू आर इक्वल टू बी आर बाय आर सी। तो आप देखिए, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखिए बी क्यू पैरेलल है ए आर। तो हम यहाँ पे इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखिए गिवन पी क्यू पैरेलल टू ए आर एंड पी आर पैरेलल टू ए सी, ये लिख दीजिए। एंड हमें प्रूफ करना है टू प्रूव जो प्रूफ करना है आप यहाँ पे लिखिए बी क्यू बाय क्यू आर इक्वल टू आर बी बाय आर सी, ये हमने लिख लिया। एंड यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन तो हमें नहीं करना है, तो हम डायरेक्ट प्रूफ करते हैं। प्रूफ बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल बी ए आर, इन ट्रायंगल बी ए आर में देखते हैं यहाँ पे कि पी क्यू पैरेलल टू ए आर, ये पी क्यू पैरेलल है ए आर के। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी पी बाय पी ए इक्वल टू बी क्यू बाय क्यू आर बाय बीपीटी थ्योरम। बाय बीपीटी थ्योरम हम ये लिख सकते हैं कि जब पी क्यू ए आर के पैरेलल है इन ट्रायंगल बी ए आर, तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये इसे फर्स्ट इक्वेशन कर देते हैं। एंड इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल बी ए सी में देखिए, बी ए सी में क्या है कि पी आर ए सी के पैरेलल है। यहाँ पे पी आर पैरेलल टू ए सी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम में लिख सकते हैं हम यहाँ पे बी पी बाय पी ए इक्वल टू होना चाहिए था बी आर बाय आर सी। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ये बाय बीपीटी थ्योरम ये भी लिख रहे हैं, बाय बीपीटी थ्योरम बाय बीपीटी थ्योरम ये लिखे। तो आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 को अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। बीपी बाय पी ए यहाँ पे भी है, दोनों में है, तो इसे हम इक्वेट करेंगे। तो क्या कर ले सकते हैं यहाँ पे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमें क्या मिलने वाला है देखिए, ये तो हमें बी क्यू बाय क्यू आर इक्वल टू बी आर बाय आर सी, ये मिलने वाला है। हमें यही प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, हमें प्रूव करना था ये। तो हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर लिए। तो आई होप आपने भी ये क्वेश्चन प्रूव कर ही लिया होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा। पहले क्वेश्चन जैसे ही मैं बोर्ड में लिखता हूँ, आप वीडियो पॉज कीजिएगा और खुद से ट्राई कीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है नहीं। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है तो देखिए मैं किस प्रकार ये बनाता हूँ, और फिर से आप आपने जो सॉल्व किया था उसमें देखिए क्या कहाँ पे इम्प्रूव करने की आपको ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये 20 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया हुआ था और करके दिया हुआ था, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये गिवन है कि ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ए ई सी, ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ए सी, ये गिवन है। एंड ये एंगल दोनों इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलिए गिवन में जो भी दिया हुआ है उसे लिखते हैं। गिवन में है कि ए डी
बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ये गिवन है। एंड एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये गिवन है। हम तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर नहीं रहे, तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ करते हैं डायरेक्ट। ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, ये गिवन है। यानी ये जो साइड है ये प्रोपोर्शनल गिवन है, मींस क्या हुआ, बाय बीपीटी रिवर्स थ्योरम, बाय रिवर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी रिवर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी क्या बोल सकते हैं, ये अगर ये प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो ये डी ई बी सी का पैरेलल होगा, ये आना चाहिए। तो यहाँ से मिल रहा है हमें कि जो डी ई है पैरेलल है बी सी के। यहाँ पे आप देखिए ये रिलेशन दिया हुआ है कि साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, दैट मीन्स ये दोनों साइड पैरेलल है। ये बाय बीपीटी थ्योरम ये दोनों साइड दोनों पैरेलल होता है तो साइड प्रोपोर्शनल होता है, ये बीपीटी थ्योरम में। तो उसका रिवर्स क्या है कि अगर ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है तो ये दोनों पैरेलल होगा, ये बीपीटी थ्योरम का रिवर्स थ्योरम है, सेकंड वाला जो थ्योरम है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी। जब ये डी ई पैरेलल टू बी सी है तो आप यहाँ पे देखिए जो एंगल डी और एंगल बी ये अल्टरनेट, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore now in triangle ABC हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे आप बता दीजिए ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, corresponding angle ये इक्वल होता है, ये दोनों पैरेलल है तो ये डी और बी इक्वल होगा, corresponding एंगल है। बट यहाँ पे देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है कि डी सी के इक्वल है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है कि एंगल डी एंगल सी के बराबर है। तो हम इसे इक्वेशन 1 कर सकते हैं, इसे इक्वेशन 1 करते हैं तो इसे हम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंगल डी इक्वल टू बी भी दिया हुआ है, एंगल डी इक्वल टू सी भी दिया हुआ है। तो दोनों ए एंड बी इक्वेशन को इक्वेट करने पे क्या मिलेगा हमें, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle। ये प्रूफ किया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को प्रूफ करना था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, तो आप सबने ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया होगा। तो अगर आपने नहीं सॉल्व कर पाया तो देखिए कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही थी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं था, ये 2 मार्क्स का है तो आपको बहुत लेंथी करना भी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं, ये क्या है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, इससे हमें इक्विडिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक्स एक्सिस पे। तो देखिए हम ये बना लेते हैं 7,6 है ये, एंड ये 3,4 है। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है,
ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है मान लेते हैं। ये इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ से इक्वी डिस्टेंस है, दैट मीन्स रेशियो 1:1 होना चाहिए। अब ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा। तो हम ये लिख लेते हैं। तो हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो x का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है? ये x1 है, ये x2 है, तो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये m1 है, ये m2 है, ये m1 है, ये m2 है। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है? x1 m2 प्लस x2 m1 बाय m2 वैल्यू पुट करते हैं। x1 7 है, 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, प्लस -3 इंटू 1 -3 होगा, तो यहाँ पे -3 डायरेक्ट लिख लेते हैं, बाय m1 प्लस m2 ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 4/2, दैट मीन्स 2, यानी जो x का वैल्यू मिल रहा है वो 2 है। तो ये जो पॉइंट आ रहा है ये मिलेगा हमें 2,0, तो दैट पॉइंट इज 2,0, यानी ये x एक्सिस पे 2,0 से ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये हमें फाइंड आउट करना था। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, देख रहे हैं आप, कुछ ही स्टेप में ये क्वेश्चन बन गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। तो ये 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्या है, फाइंड द एंगल, हमें एंगल फाइंड आउट करना है एट द सेंटर ऑफ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर बाय आर्क एंड लेंथ दिया है, आर्क का लेंथ दे रहा है 4 पाई सेंटीमीटर, यानी देखिए ये एक सर्कल है एंड इसका रेडियस है 15, ये 15 सेंटीमीटर है। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है, एंड लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है, ये लेंथ ऑफ आर्क है यहाँ से यहाँ तक, ये 4 पाई गिवन है। तो हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू होता है 2 पाई आर, ये थीटा बाय 360 होता है। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन है तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क दिया है 4 पाई, ये 4 पाई है, 2 पाई आर का वैल्यू 15 है तो हम यहाँ पे 15 लिख लेते हैं, एंड थीटा पता नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, थीटा इक्वल टू, ये थीटा है, हम ये पूरे बाकी डाटा को इधर ले जाएंगे। तो देखिए ये 4 पाई, ये बाय में 2 पाई इंटू 15 इंटू 360, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 जा 2, ये पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 15 से इसे डिवाइड कीजिए, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 4 15 4 जा, तो हमें जो थीटा का वैल्यू मिल रहा है 24 2 जा 48, यानी ये जो थीटा था, थीटा है ये 48 डिग्री है। तो इस टाइप से हमें ये थीटा फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, आई होप ये क्वेश्चन को करने में आपको मजा आया होगा, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत इजी है तो हम इसे इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको बहुत ज़्यादा माइंड यूज करने का जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत इजी है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन गिवन है, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 एंड साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, एंड हमें a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड a प्लस बी गिवन है 0 से बड़ा है एंड 90 से छोटा है, तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए।
देखिए आपका आंसर क्या आता है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। cos a प्लस बी इक्वल टू ये गिवन है 1/2। हमें पता है cos का वैल्यू 1/2 कहाँ होता है, cos का वैल्यू 1/2 कहाँ होता है। तो समझे, ये साइन 30 का वैल्यू होता है एंड साइन 30 का वैल्यू cos 60 के बराबर होता है, यानी ये cos 60 का वैल्यू है। cos a प्लस बी इक्वल टू ये हो जाएगा cos 60। आप cos से cos कैंसिल आउट कीजिए, a प्लस बी इक्वल टू मिल जाएगा 60 एंड इधर सॉल्व करते हैं हम। साइन a माइनस बी इक्वल टू दिया है 1/2। तो हमें पता है साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं साइन का वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट करता है ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यूट्यूब में डाल दिया हूँ, यानी शॉर्ट वीडियो में डाल दिया हूँ। आप मेरे चैनल विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं कि साइन का वैल्यू किस प्रकार याद किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ फिंगर। हम ये फिंगर के माध्यम से कैसे हम साइन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये वीडियो के माध्यम से शॉर्ट वीडियो में होगा। आप देखिएगा प्लेलिस्ट में शॉर्ट वीडियो में होगा तो देख लीजिएगा आप। अगर आपको कहीं डाउट है तो देख लीजिएगा। 1/2 ये साइन 30 का वैल्यू होता है, तो 1/2 की जगह हम साइन 30 लिख सकते हैं। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस बी इक्वल टू 30। यानी ये दो इक्वेशन आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन आया। हम दोनों को इक्वेट ये कर लेते हैं, ये जगह लिख लेते हैं 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू ये 30 है। तो आप देखिए यहाँ पे ये प्लस का b है, ये माइनस का b है, तो ये जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 2a इक्वल टू 90 एंड a इक्वल टू मिल रहा है 45। a इक्वल टू 45 आ गया तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू, a का वैल्यू कहीं पे भी पुट कीजिए। हम करते हैं इक्वेशन 2 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए क्या आता है, a का वैल्यू 45 है तो यहाँ पे पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में 45 माइनस बी इक्वल टू 30। तो b को ये कर लेते हैं, उधर ले जाते हैं तो 30 प्लस बी एंड अभी से ये कर लेते हैं तो b इक्वल टू आप देख रहे होंगे 15 आ रहा है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो b का वैल्यू 15 आ रहा है, यानी a का वैल्यू 45 एंड b का वैल्यू 15 आ रहा है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन भी आपको इजी ही लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। क्वेश्चन देखिए, ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी इक्वल टू ए सी। देन प्रूफ करना है बी ई इक्वल टू बी ई इक्वल टू सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पे जो गिवन है उसे लिख लीजिए। गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी एंड हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, बी ई इक्वल है सी ई के, ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन तो कर नहीं रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट प्रूफ करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे देखिए फिगर, ये टेंजेंट है, ए डी ए एफ टेंजेंट है, बी डी और बी ई ये भी टेंजेंट है, बी सी ई सी और सी एफ ये भी टेंजेंट है। तो हमें पता है कि ये जो टेंजेंट है ये दोनों इक्वल है, यानी ये टेंजेंट इसके इक्वल है, ये टेंजेंट इसके इक्वल है और ये टेंजेंट इसके बराबर होने वाला है। तो ये टेंजेंट इक्वल होता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ये गिवन लिखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बताइए कि ए डी इक्वल टू ए एफ। तो यहाँ पे बताइए कि इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए, ए डी इक्वल टू ए एफ इक्वल है ये, तो टेंजेंट आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल। ये जो टेंजेंट होता है ये इक्वल होता है,
यानी ये देखिए सेम पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सेम सर्कल पे, तो ये जो टेंजेंट होगा AD और AF इक्वल होगा, ये हमने लिख दिया। इसे सेकंड इक्वेशन कर दीजिए। अब क्या कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम 1, तो हमें क्या मिलेगा, AB में हम माइनस कर रहे हैं AD इक्वल टू AC में AF माइनस करते हैं। तो AB में फिगर से देखिए, AB से हम AD माइनस करेंगे तो हमें DB मिलेगा, तो इसे हम लिख लेते हैं DB। एंड AC से हम AF माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा FC, ये मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या क्या बता सकते हैं कि जो DB है वो BE के इक्वल है। तो आप यहाँ पे बताइए कि BD इक्वल टू BE, इसे कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3। तो ये क्यों इक्वल है बता दीजिए, टेंजेंट्स आर इक्वल, टेंजेंट्स आर इक्वल एंड EC इक्वल टू होगा FC, ये भी सेम रीजन है। तो आप यहाँ पे देखिए DB का वैल्यू है, DB FC के इक्वल है, DB FC के इक्वल आ रहा है, तो FC का वैल्यू यहाँ पे देखिए, FC का वैल्यू EC आ रहा है एंड DB का वैल्यू देखिए DB का वैल्यू BE आ रहा है। तो हम BD की जगह यहाँ पे DB की जगह BE लिख सकते हैं एंड FC की जगह में EC लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे DB की जगह में ये वैल्यू पुट करेंगे, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर्थ है। तीसरा और चौथा इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, DB और FC का वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमें मिल रहा है DB की जगह में हम लिखेंगे B, तो BE इक्वल टू FC की जगह में लिखेंगे CE। तो अब देखिए हमें यही प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ। तो हमें इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। आपको अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो देखिए इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आई होप आप ये इस वीडियो को सॉल्व करने में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूर ये वीडियो हेल्प कर रहा होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप तो इस वीडियो को पा लिए, आपको मिल गया ये वीडियो, लेकिन आप इस वीडियो को उन आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जिससे इसकी ज़रूरत है, ताकि वो भी पढ़ सके, अच्छे से तैयारी कर सके और उसका भी मार्क्स अच्छा आ सके। तो चलिए इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो को अंत करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन C करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ से ही अंत करते हैं। जय हिंद।